नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन कम है और फिजिक्स को फील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीन वेक्टर को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब है अगर हम किसी भी दो वेक्टर को उठा के क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उसके बाद फिर से उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तीसरे का, तो क्या वैल्यू सेम आती है या नहीं आती, इसको हमें फील करना है। ठीक है बच्चों, तो आप बेसिकली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताओ जब तक मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन बोलता है इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, शो दैट सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि तीन ए बी सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो लेट्स से मैं उसको ऐसे लिखता हूं। ठीक है, लेट्स से ए वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो मैं इसको एक्स वाई जेड एक्सिस में ले सकता हूं, है ना। एक मिनट, मैं इसको ऊपर से लिखना शुरू करता हूं। ठीक है, बी वेक्टर इक्वल टू बी जे कैप कर सकता हूं मैं, और सी वेक्टर इक्वल टू सी के कैप कर सकता हूं, क्योंकि आई जे कैप बेसिकली एक्स वाई जेड एक्सेस होते हैं और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं इसको ए आई बी जे प्लस सी के कैप से बेसिकली डिनोट कर सकता हूं, प्लस नहीं, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी के वेक्टर से डिनोट कर सकता हूं मैं। तो अब ये क्या बोल रहा है, शो दैट सी क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर, सी क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 है। तो लेट्स चेक कि 0 है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा बच्चों, ए क्रॉस बी जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है बच्चों ए आई वेक्टर क्रॉस बी जे वेक्टर। अब ठीक है, मतलब ए बी और उसके बाद आई पे उंगलियां रखनी है, एक्स एक्सिस पे उंगलियां रखनी है, और उसके बाद जे एक्सिस पे हमें बेसिकली एक्स पे रखनी है और जे एक्सिस पे हमें घुमानी है। ठीक है बच्चों, सो मैं इसको बना लेता हूं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और अब ऊपर की तरफ है जेड एक्सिस। सो इस बार हम एक्स पे रखेंगे, आई कैप पे रखेंगे, मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और वाई एक्सिस की तरफ उंगली घुमाएंगे तो हमें जेड एक्सिस मिलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। जो हमारा थंब है वो हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब जो इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा वो ए बी मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। ठीक है, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, ए बी के कैप आएगा। ठीक है बच्चों, सो ए क्रॉस बी ए बी के कैप आ गया। अब सी वेक्टर क्रॉस ए बी के कैप करना है, या फिर सी वेक्टर क्या है, सी के कैप है, क्रॉस ए बी के कैप करना है। अब बच्चों के कैप क्रॉस के कैप दोनों ही जेड डायरेक्शन में है। इसका क्या मतलब है, दोनों ही जेड डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल कितना हो जाएगा, अगर सेम ही एक्सिस पे हैं 0 हो जाएगा। तो अगर एंगल 0 हो गया है तो साइन थीटा, है ना बच्चों, साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो मतलब सो सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, hence proved। अब ये पूछा है इज द कॉन्वर्स ट्रू, मतलब कि क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। फाइंड
तो बच्चों इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, सेम तरीका आप यूज करो और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओ, क्योंकि ये आंसर आपको फील करना बहुत जरूरी है कि भैया क्रॉस प्रोडक्ट का जैसे ही हम वैल्यू चेंज करते हैं, है ना, जो फर्स्ट वेक्टर होता है और सेकंड वेक्टर होता है, क्योंकि हमेशा फर्स्ट वेक्टर पे उंगली रखी जाती है और सेकंड वेक्टर पे उंगलियां घुमाई जाती है, इसलिए किस वेक्टर पे उंगलियां रखी जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आप दूसरे वेक्टर पे उंगली रखोगे और पहले वेक्टर तरफ घुमाओगे, देखो थंब का डायरेक्शन चेंज हो गया है। एक बार मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, थंब ऊपर जा रहा है, एक बार मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो थंब नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि भैया डायरेक्शन चेंज होता है, वेक्टर चेंज हो जाता है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये फील करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये फील करने के लिए आप ये 3 वेक्टर है इसको भी आप फील करो कि भैया सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, बट ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप मुझे क्वेश्चन करके बताओ। और जो बच्चे कमेंट करेंगे, ये बच्चों ये जेड एक्सेस है ना, तो जो बच्चे कमेंट करेंगे अपने आंसर शीट के साथ, आंसर स्नैपशॉट के साथ, वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे सीरियस हैं आईआईटी जेईई और नीट के लिए, और वो बच्चे एक्चुअली में डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए लायक हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा कैजुअली इन सब चीज़ों को ले रहे हैं, तो बच्चों उन लोगों को मैं फिर से हिदायत देता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 2 साल यूं निकल जाएगा, है ना। तो आपको पता भी चलेगा, आपके पास आपके लिए आईआईटी जेईई और नीट का पेपर आपके सामने होगा। ठीक है बच्चों, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, तो आपको ज़रा सा भी बिल्कुल भी आपको अपनी ज़िंदगी के साथ रियायत नहीं भी बरतनी है और 2 साल पूरी तरह से सीरियस होकर पढ़ना है। चलो बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए